नमस्कार, मैं विकास कुमार। आज आप लोग को केमिस्ट्री के बारे में बताने वाले हैं। पहले 1 से 33 तक हम करा दिए थे। आज पूरे केमिस्ट्री का लेसन 2 का जो है, यानी लेसन 2 में आपका पढ़ना है केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना पढ़ना है। इसका क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर के 69 तक लाए हैं। एकदम कॉम्पिटिटिव और सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए हैं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लोग देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर करें साथियों। आगे देखिए, अगला आपका देखिए क्वेश्चन 34 नंबर क्या कह रहा है। 34 नंबर ध्यान से देखिए। पॉजिट्रॉन की खोज करता है, यानी पॉजिट्रॉन जो आपका कण है उसका खोज कौन किए थे? तो पॉजिट्रॉन की खोज आप लोग जानते हैं कौन किए थे? एंडरसन। पॉजिट्रॉन की खोज कौन किए थे? एंडरसन। 35 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? एंटी पार्टिकल किसका है पॉजिट्रॉन? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। किसका है? इलेक्ट्रॉन का। पॉजिट्रॉन किसका एंटी पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन का। 36 नंबर देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, तो विशिष्ट क्या है? क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िए। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, कौन है? तो बोस। क्या नाम है? बोस। 37 नंबर देखिए कह रहा है किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है, यानी द्रव्यमान और आवेश नहीं होता लेकिन उसमें घूर्णन होता है? न्यूट्रिनो। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रिनो। वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? 38 में देखिए क्या कह रहा है। न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का काम मेसोन कण करता है। मेसोन। नेक्स्ट आपका है 39 नंबर न्यूट्रिनो की खोज कौन किया? न्यूट्रिनो क्या है? तो जिस पर आवेश और ना ही द्रव्यमान कुछ नहीं होता न्यूट्रिनो पर। न्यूट्रिनो का खोजकर्ता कौन है? तो न्यूट्रिनो का खोजकर्ता आपका पाउली है। कौन है? पाउली। अगला क्वेश्चन आपका है 40 नंबर में। 40 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। मेसोन के खोजकर्ता कौन है? मेसोन। तो मेसोन के खोजकर्ता, मेसोन का क्या काम है? मेसोन जो है वो न्यूक्लियॉन को बांधे रखता है। तो मेसोन के खोजकर्ता कौन है? तो यूकावा। अगर आपसे पूछे कि मेसोन के खोजकर्ता कौन है, तो यूकावा। मेसोन का खोजकर्ता यूकावा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु भाग नहीं है? परमाणु का एक भाग नहीं है। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, फोटॉन नहीं है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा फोटॉन। देखिए MPPCS में पूछा हुआ है, मध्य प्रदेश प्रशासन विभाग में। 42 नंबर देखिए आपको क्वेश्चन। किसी तत्व की परमाणु संहति निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर होती है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। परमाणु संख्या का ये संहति माने परमाणु संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है परमाणु संहति। 43 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है? 43 नंबर आपका क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या है। न्यूक्लियस में नाभिक जिसको बोलते हैं बीच में द्रव्यमान संख्या होता है, उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। परमाणु क्रमांक से अधिक होता है न्यूक्लियस का द्रव्यमान। ध्यान दीजिएगा। 44 नंबर आपका क्वेश्चन है। किसी संख्या के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? यानी परमाणु द्रव्यमान को बोलते हैं A माइनस परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या। परमाणु द्रव्यमान को A से करते हैं, परमाणु द्रव्यमान को A से, द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति। क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति। 45 नंबर आपका क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है किसी तत्व का?
तो आप जानते हैं कि उसका मौलिक जो लक्षण है, तो इसका सबसे ज़्यादा जो मौलिक लक्षण होता है वो है परमाणु क्रमांक, मूल लक्षण परमाणु क्रमांक। 46 नंबर देखिए क्या कह रहा है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन 12, ये राष्ट्रीय मानक है, अंतर्राष्ट्रीय। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, तो रासायनिक गुण आपको पता है कि परमाणु संख्या पर निर्भर करता है, क्योंकि परमाणु संख्या जिसका अलग होगा उसका अलग अलग रासायनिक गुण होना। 48 के देखिए क्या कह रहा है, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती। यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है? एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं हो सकती, ये नियम किसका है? तो यह नियम आपका जो है पाउली का है। किसका है? पाउली। पाउली किसका खोज किए थे? तो इसके देखिए पहले भी आया था कि पाउली किसका खोज किए थे। पाउली जो है आपका है किसका खोज किए थे साथियों, बताइए। तो पाउली जो खोज किए थे वो न्यूट्रिनो के खोज किए थे। किसका खोज किए थे? न्यूट्रिनो को। और पाउली एक और नियम क्या दिए थे, किसी तत्व का जो है 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में बराबर नहीं हो सकती। किसका कथन है? पाउली का। पाउली किसका खोज किए? न्यूट्रिनो के। तुम याद करते चलिए, तुम वीडियो को देखते ही है और तुम समझने का पर रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। बताइए चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध क्या है? ऑप्शन देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिविन्यास। क्या हो जाएगा? अभिविन्यास। 50 नंबर देखिए, क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करता है वह क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर चुंबकीय क्वांटम संख्या। देखिए रिपीट कर रहा है, जो अभिविन्यास जो है कभी क्वेश्चन आंसर देता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या उसका क्वेश्चन बनाता है, इसलिए ध्यान से देखिए। यानी जो आपका 50 में का क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा निर्दिष्ट करता है वो कौन है? चुंबकीय क्वांटम संख्या, सी नंबर। 51 में देखिए क्या रहा, आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? आणविक कक्षा का अभिविन्यास, तो आणविक कक्षा का अभिविन्यास चुंबकीय क्वांटम संख्या से, चुंबकीय क्वांटम संख्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण। क्या पाया जाता है साथियों? विपरीत चक्रण। 53 में देखिए क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत किसका है? इलेक्ट्रॉन जब तक युग्मित माने जोड़ा, युग्मित माने क्या होता है? पेयर, जोड़ा। क्या होता है साथियों? पेयर। इलेक्ट्रॉन जब तक युग्मित नहीं होते हैं तब तक, जब तक कि उनके प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त ना हो जाए। जो रिक्त कक्षक होता है, जैसे मान लीजिए किसी का ये है, तो इसमें जो होता है फुलफिल जब तक नहीं हो जाए, जब तक कि क्या होता है? युग्मित नहीं होते हैं। तो ये नियम किनका था? ये नियम जो है 53 का, ये नियम जो है हुंड का नियम, इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुंड का नियम। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। अगला देखिए क्या कह रहा है 54 नंबर, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? 54 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बताइए कौन किए थे? हाइजेनबर्ग। अगर आपसे पूछे आइंस्टाइन का सूत्र बताइए, आइंस्टाइन दिए थे 1 बराबर E बराबर mc²। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जहाँ E क्या है? एनर्जी है, M मास है, C है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। रदरफोर्ड जानवे करते हैं अल्फा प्रक्रिया दिए थे। पाउली जानते हैं न्यूट्रिनो को खोज किए थे। एक और नियम दिए थे पाउली, जो कि वो नियम क्या दिए थे? पाउली नियम दिए थे। देखिए यहाँ पर पाउली देखिए क्या नियम दिए थे, देखिए पाउली दिए थे, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन को चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं होती, पाउली बताए थे।
हाँ, तो आपको पता है 54 नंबर देखिए क्या कह रहा है। अनिश्चितता सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग ने। पॉली क्वांटम संख्या, चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होती। रदरफोर्ड अल्फा पर किरणन, आइंस्टाइन ई बराबर mc स्क्वायर। रिपीट हो जाएगा, याद करते चलिए आप लोग। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता। यह कथन किसका है? इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण में उसको नहीं पता लगा सकते हैं, यह कथन किसका था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत का। 56, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। उसके न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। अगला आपका क्वेश्चन है 57 नंबर। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है ऊर्जा का? तो आप जानते हैं कि ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, उछाल के जाता है। तो 58 देखिए क्या कर रहा है। निम्न में से कौन सा एक प्रतिकण युग्म है? प्रतिकण, तो आपका पता है कि प्रतिकण युग्म कौन होता है? तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। अगला, किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या m है। नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है n बराबर परमाणु द्रव्यमान m है। तो m माइनस, फिर से देखिए क्या कह रहा है। n बराबर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक, यानी m माइनस जेड। 59 के हो जाएगा आपका बी नंबर, m माइनस जेड। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर देखिए। 58 नंबर, निम्न युग्म में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? तो होंगे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन और m माइनस जेड भी हो गया था। 60 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 60 नंबर, परमाणुविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है साथियों। तो आप जानते हैं कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, Z। परमाणु संख्या ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या, यानी परमाणु संख्या Z है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी Z होगा। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या इतना है, इस तत्व का द्रव्यमान संख्या, दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों के जो द्रव्यमान पूछा है ना, द्रव्यमान बराबर होता है ए से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर हो जाएगा न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या, 18 20 हो जाएगा 38, 61 का हो जाएगा सी नंबर आपका करेक्ट आंसर, 61 का सी। 62 देखिए क्या कह रहा है। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या। तो न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को जोड़िए, 10 9 19, 62 का हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। 63 में देखिए क्या कह रहा है। 63 में देखिए क्या कह रहा है। एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन व 20 न्यूट्रॉन, इसकी द्रव्यमान संख्या जोड़ दीजिए 39। 63 का ए, 63 का ए हो जाएगा 39। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व के द्रव्यमान संख्या। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ दीजिए, 4 हो जाएगा, 2 2 4। एक परमाणु के द्रव्यमान संख्या 23 है, परमाणु क्रमांक 11 है, प्रोटॉन की संख्या। तो जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने परमाणु प्रोटॉन होगा। 65 के डी। 66 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 66 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 66 नंबर आपका करेक्ट आंसर देखिए। रेडियम 226 88 के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः। न्यूट्रॉन 226 में से 288 घटाइए, 226 में से
कितना 66 नंबर ना है, 226 माइनस 66 कीजिए, 12 में छो गया छो, 160 हो गया। क्या 226 में से सॉरी 88 घटाना था, हम 66 घटा रहे हैं, मिस्टेक से हो गया। 66 नंबर देखिए क्या कह रहा है, न्यूट्रॉन निकालना है, ऊपर में द्रव्यमान नीचे में परमाणु संख्या, तो 226 में से 88 घटाना ना है, घटाइए। द्रव्यमान में से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या ये होता है नीचे वाला, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पर हो गया 11 में से 8 गया 3 है, 138। 138 तो न्यूट्रॉन होगा ही, आपका एक ही है न्यूट्रॉन व प्रोटॉन, यानी ए नंबर हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या तो नीचे वाला होता है, नीचे वाला प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और द्रव्यमान तीनों एक ही होता है, यानी 66 के ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 में देखिए क्या कर रहा है, 67 में कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भर 12 है, परमाणु भार, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं। तो परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटाइए, जो कितने प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन तो छोड़े को ना हो, जेगो क्रमांक जेगो प्रोटॉन जेगो इलेक्ट्रॉन, 67 के ए हो जाएगा, 67 के ए हो जाएगा 6 गो। 68 में देखिए तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है, इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 13 है ना, तो एल्युमिनियम के तो टूटेगा ये 2 8 3 में, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा साथियों, 3 हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 3, यानी जो आपका हो जाएगा 68 में एक तत्व के परमाणु संख्या 13, इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा, यानी 68 के डी, 68 के डी। एक लास्ट आपका आज का है 69, परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन में नाभिक में होते हैं। नाभिक में 17 गो प्रोटॉन, क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या 35 और परमाणु संख्या इतना था, 35 में से 17 गया तो 18 गो न्यूट्रॉन होगा, 18 गो न्यूट्रॉन होगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 गो न्यूट्रॉन। लाइक करिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर शेयर करें निश्चित रूप से। धन्यवाद साथियों।